Welcome to the 30-day challenge, day 18. Yesterday, we talked about some common errors that we are supposed to avoid. Today, we will continue with the same series and साथ ही साथ we will start talking about sounds from today. I am sure कि आपको rules already याद होंगे. So let's get started with the very first question. Each of you dash received your share. Has या फिर have. Pause the video and write your answers in the comment box. I hope you have shared your responses and the correct answer is has. Each of you has received your share. Words like each and every are singulars. तो उनके साथ हम जो verb use करेंगे वो verbs भी हमारे singulars ही होंगे. The next one is everyone in the prison dash from the same city is या फिर are. I hope आपने आपके आंसर शेयर कर दिए हैं कमेंट बॉक्स में. The correct answer is. पिछले वाले स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि ईच और एवरी सिंगुलर्स होते हैं और उनके साथ हम वर्ब्स भी सिंगुलर ही लगाते हैं. नेक्स्ट वन इज मेनी इंडियंस डैश कैंसिल देयर ट्रिप्स टू मालदीव्स. हैज या फिर हैव. आई होप यू हैव शेयर्ड योर रिस्पॉन्सेस एंड द करेक्ट आंसर इज हैव. मेनी मतलब बहुत सारे और इंडियंस में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि दिस इज प्लूरल और इसीलिए हम हैव को यूज करेंगे ना कि हैज को. द नेक्स्ट वन इज The news dash true is या फिर are. Write your answer in the comment box quickly please. Hope it is done and the correct answer is. The news is true. चाहे आपके पास एक न्यूज़ हो एक से ज़्यादा न्यूज़ हो doesn't matter. न्यूज़ हमेशा ही न्यूज़ ही रहता है. कभी इसको न्यूज़ेस मत करना या फिर कभी भी न्यूज़ के साथ आप आर मत लगाना. And here is the last one. इसके बाद हम साउंड्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे. The team of cricketers dash arrived. हैज या फिर हैव. आई होप आपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं. सो द करेक्ट आंसर इज हैज. द टीम ऑफ क्रिकेटर्स हैज अराइव. क्यों? क्योंकि पहुंचा कौन है? टीम. अब टीम वो क्रिकेटर्स की हो, फुटबॉलर्स की हो या फिर किसी की भी हो, टीम कितनी है? टीम एक ही है. इसीलिए हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे. अगर कई सारी टीम्स आती, जैसे आईपीएल में आती हैं, वर्ल्ड कप में आती हैं, किसी भी टूर्नामेंट में आती हैं, तो कई सारी टीम्स आती तब जाके वो प्लूरल होता. आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं. इफ़ येस प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउंड्स. तो बचपन से ही हम एक जोक सुनते हुए आ रहे हैं. आप इसे जोक कह लो या फिर क्वेश्चन कह लो कि PUT पुट होता है तो BUT बुट क्यों नहीं होता है, बट क्यों होता है? एंड द आंसर इज कि इंग्लिश इज़ अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज. नॉन फोनेटिक मतलब जैसा लिखते हैं वैसा ही बोलें ज़रूरी नहीं है. हिंदी में अगर हमने लिखा क म ल तो हम इसको पढ़ेंगे कमल. लेकिन इंग्लिश में अगर हम एक ही लेटर को यूज करके कई सारे वर्ड्स लिखें तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उस लेटर से हम सेम साउंड प्रोनाउंस करें. जैसे कि CAT कैट, CRTY सिटी, CHIT चिट. पहले वाले में क की साउंड आ रही है, दूसरे वाले में सौ की और तीसरे वाले में चौकी. ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर्स हैं लेकिन साउंड्स लगभग 44 हैं. इसका मतलब हर एक लेटर के पास एक्स्ट्रा वर्क होता है, हर एक लेटर के पास एक्स्ट्रा साउंड होते हैं कैरी करने के लिए. अगर इंग्लिश एक नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है तो उसके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को लिखा कैसे जाए? दिस इज अ क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं IPA का, विच इज इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. ये सिंबल्स जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपने इनको डिक्शनरी में देखा होगा ऑलरेडी. तो इन सिंबल्स को यूज़ करके हम किसी भी इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को लिख सकते हैं. अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो सो डोंट वरी, आप धीरे धीरे करके इसको सीख जाओगे. फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट 4 साउंड्स जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं. सो द फर्स्ट 2 आर हियर ऑन द स्क्रीन. इसमें पहला साउंड हमारा होता है ई और दूसरा साउंड होता है ई. डिफरेंस ये है कि पहला वाला शॉर्ट ई है और दूसरा वाला एक लॉन्ग ई है. इतना भी लंबा नहीं होता है, मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया. लेट्स टेक एन एग्जांपल. शिप एंड शीप. पहला वाला हमारा हो जाएगा शिप. इसमें आप नोटिस कर सकते हो कि बहुत हल्का सा ई की मात्रा आ रही है और वहीं पे दूसरा वाला हमारा होगा शीप. मतलब ई को हम थोड़ी ज़्यादा देर तक बोल रहे हैं. तो पहला है शिप, दूसरा है शीप. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स और अगर हो सके तो आप भी मेरे साथ बोलिए. पहला है शिप, शीप, फिट, फीट, शिट, शीट,
sin, seen, dip, deep, chip, cheap. I hope आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किया. Let's now take an example sentence. So I saw a sheep on a ship. अगर मैं आपसे ये सेंटेंस बोलूँ तो आप कुछ इस तरीके के पिक्चर को इमेजिन कर सकते हो. लेकिन मान लो कि मैंने मिस प्रोनाउंस कर दिया वर्ड को और मैंने कहा आई सॉ अ शिप ऑन अ शीप. अब ये कुछ इस तरीके का इमेज आप इमेजिन करने लगोगे तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा जस्ट बिकॉज मैंने एक छोटे से साउंड को गलत प्रोनाउंस कर दिया. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिंग द साउंड्स करेक्टली. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टू साउंड्स. इसमें पहला हमारा है उ और दूसरा वाला है ऊ. एक चीज नोटिस करना, जिस भी सिंबल के बाद में ये डबल डॉट आ रहे हैं वो लॉन्ग साउंड हो जा रहे हैं और ये पैटर्न आपको हर एक सिंबल के साथ दिखेगा. सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. पुल, पूल. डिफरेंस आपको क्लियरली पता चल रहा होगा. लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स एंड यू प्लीज रिपीट आफ्टर मी. पुल, पूल, फुल, फूल, फुट, फूड, पुट, बूट. अगर आप भी इन सारे वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हुए आ रहे हैं या फिर शायद आपको पता ना हो कि आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, आज पता चल गया. सो प्लीज़ बी माइंडफुल फ्रॉम नाउ कि आप इन सभी वर्ड्स को सही तरीके से प्रोनाउंस करें. तो ये दोनों की दोनों लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको प्रैक्टिस करिए. साथ ही साथ अगर ऐसे कोई और भी वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं सो प्लीज़ शेयर दोज वर्ड्स इन द कॉमेंट बॉक्स ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं. और साथ ही साथ प्लीज़ कंटिन्यू फॉलोइंग योर ट्रेनिंग ट्रैकर. हम कल के लेसन में और भी साउंड्स के बारे में बात करेंगे, पर अभी के लिए दिस इज ऑल आई हैड. सी यू टुमारो.